नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं फतेहपुर सीकरी की। यह मुगल साम्राज्य की राजधानी। घूमने से पहले इसके हैरान कर देने वाले दिलचस्प तथ्यों को एक बार जरूर देखें। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक शहर है। यह आगरा से 40 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित है। सम्राट अकबर ने 1571 में मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में इस शहर का निर्माण किया था। यह 1571 से 1585 तक अकबर की राजधानी रही। फतेहपुर सीकरी में कई प्राचीन धरोहर और अकबर के द्वारा बनवाए गए कई किले हैं जो आज भी उसी स्थिति में मौजूद हैं। इस शहर का अपना एक इतिहास है। यही कारण है कि लोग मुगल कालीन किलों, दरगाहों और अन्य स्थलों को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। आपने आगरा के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन शायद आप फतेहपुर सीकरी की इन दिलचस्प बातों के बारे में नहीं जानते होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में अकबर के शाही शहर फतेहपुर सीकरी का सफर के साथ जानकारी देंगे। फतेहपुर सीकरी भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर आगरा जिले में बसा एक कस्बा है। यह आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भारत की मुगल कालीन वास्तुकला का एक बहुत ही सुंदर चित्रण है। फतेहपुर सीकरी में ही अकबर ने अपने नवरत्नों को बनाया था। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा 16वीं सदी में करवाया था। यहाँ सीकरी नामक एक गांव शुरू से ही मौजूद था, जिसके नाम पर इस शहर का नाम फतेहपुर सीकरी पड़ा। इस गांव पर पहले से ही किसी का कब्जा था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 1999 से 2000 की खुदाई से पता चला है कि अकबर ने अपनी राजधानी बनाने से पहले यहाँ एक बस्ती, मंदिर और वाणिज्यिक केंद्र बनाए थे। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाने के बाद कई स्मारकों का निर्माण कराया था। 10 साल तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा, लेकिन 1586 में शहर के लिए अपर्याप्त पानी की आपूर्ति के कारण राजधानी को फतेहपुर सीकरी से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। दोस्तों, अब हम जानते हैं फतेहपुर सीकरी के इतिहास के बारे में। प्राचीन काल में से इसे विजयपुर सीकरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1569 में सम्राट अकबर ने इस पर कब्जा कर लिया था और 1571 से 1585 तक फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। अकबर ने चित्तौड़ और रणथंबोर पर फतेह प्राप्त करने के बाद अपनी राजधानी को 23 मील दूर सूफी संत सलीम चिश्ती के पास स्थानांतरित करने की सोची। उन्होंने एक नए शहर को बसाने की योजना बनाई। योजना बनाने में कुल 15 साल लग गए और बाद में अकबर ने कई सारे शाही महल, हरम, कोर्ट, मस्जिद, वैयक्तिक महल और भवन का निर्माण करवाया। अकबर ने नए शहर का नाम भी फतेहाबाद रखा। फतेह एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ विजय प्राप्त करना है और बाद में फतेहाबाद का नाम बदलकर फतेहपुर सीकरी कर दिया गया था। इतिहासकारों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अकबर संतान प्राप्ति के लिए अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह गए थे और वह उनकी मुलाकात सूफी फकीर शेख सलीम चिश्ती से हुई। फकीर ने अकबर से कहा, बेटा, अगर तू मेरे ठहरने का इंतजाम कर दे तो तेरी सभी मुरादें पूरी हो जाएंगी। उन्होंने फकीर शेख सलीम चिश्ती के रहने और खाने का इंतजाम सीकरी में ही करवा दिया। कुछ समय बाद अकबर की पत्नी जोधाबाई गर्भवती हो गईं, जिसे बाद उन्हें पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति से खुश होकर अकबर ने खुश होकर कहा कि जहां मेरे पुत्र ने जन्म लिया है, मैं वहां एक नया शहर बसाऊंगा। जिसके बाद फतेहपुरी सीकरी को बनाने की योजना आरंभ हुई थी। फतेहपुर सीकरी नाम अरबी मूल से है। फतेह का अर्थ है जीत और सीकरी का अर्थ है भगवान को धन्यवाद देना। शहर का पुराना नाम फतेहाबाद बादशाह अकबर ने दिया था, जिसका अर्थ जीत का शहर है। अपने बेटे जहांगीर के दूसरे जन्मदिन पर उन्होंने एक शाही महल का निर्माण शुरू किया, जिसमें फतेहाबाद और सीकरीपुर नाम शामिल थे। बस इसी से यह फतेहाबाद से फतेहपुर सीकरी हो गया। यह प्राचीन शहर सम्राट अकबर के शासन में किए गए विशाल किलेबंदी के लिए जाना जाता है। इसे 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। मुगल और भारतीय स्टाइल में बने इस शहर में कई स्मारक और मंदिर हैं। अकबर का लंबे समय तक कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उन्होंने सलीम चिश्ती के बारे में सुना, जो उस समय सीकरी में एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। इसके बाद बादशाह अकबर सलीम चिश्ती से मिलने सीकरी पहुंचे।
सलीम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और भविष्यवाणी की कि अगले 2 वर्षों में उन्हें जल्द ही जोधाबाई से एक बच्चे के पिता बनेंगे। बाद में सूफी संत की भविष्यवाणी के मुताबिक अकबर के बेटे जहांगीर का जन्म ठीक 2 वर्षों के भीतर 31 अगस्त 1569 को सीकरी में हुआ था। फतेहपुर सीकरी स्मारक का निर्माण अकबर ने शेख सलीम चिश्ती को सम्मानित करने के लिए किया था। प्रवेश द्वार के पास स्थित नगाड़ा घर है, जहां महत्वपूर्ण आगमन की घोषणा की जाया करती थी। इस जगह की दिलचस्प बात यह थी कि जैसे ही कोई भवन के अंदर प्रवेश करता था तो उसकी जानकारी शहनाई और ढोल बजाकर की जाती है। परिसर के प्रवेश द्वार के पास मौजूद नौबत खाना नाम का नगाड़ा घर है, जहां मेहमानों के आने की घोषणा की जाती थी। इस इमारत का नाम नौबत ढोल के नाम पर रखा गया है, जो मुगल संस्कृति से संबंधित था। इसे विशेष समारोहों के दौरान बजाया जाता था। ये नगाड़ा इमारत के अंदर बजाए जाते थे, जिसे मुगल कला की जटिल नक्काशी के साथ डिजाइन किया गया था। फतेहपुर सीकरी के अंदर बनी मुख्य इमारतें इसके बारे में जानते हैं। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर के समय के अनेक महल, भवन, महलों तथा राजसभाओं के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। बुलंद दरवाजा यहाँ की सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी ऊंचाई भूमि से 280 फुट है। इसका निर्माण 1602 में बादशाह ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। यूं ही नहीं, इसे विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार होने की ख्याति प्राप्त है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी वास्तुकला की पहचान बना हुआ है। ये दरवाजा दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। दीवारों पर कुछ कुरान की आयतों को भी उकेरा गया है। आपको अंदर आंतरिक भाग में कुछ अनोखे स्वरूप और शिल्प कौशल देखने को मिलेंगे। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस इमारत को सजाने संवारने में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। यह मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। यह अकबर के सभी धर्मों की एकता को भी दर्शाता है। ऊपर बनी छतरियां राजपूत शैली में निर्मित है। दीवाने खास एक चौकोर आकार की इमारत है। यहीं पर मुगल सम्राट अकबर द्वारा अपने नवरत्नों के साथ विचार विमर्श किया जाता था। यह इमारत बाहर से देखने में एक मंजिला प्रतीत होती है, लेकिन अंदर से 2 मंजिला है। इस महल के बीचों बीच एक नक्काशीदार खंभा है। दीवान-ए-आम यहाँ पर बैठकर ही मुगल सम्राट अकबर सामान्य जन की परेशानियां, शिकायतें और झगड़े सुनकर न्याय करते थे। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा और जामा मस्जिद बहुत लोकप्रिय है। ख्वाब महल यह कभी सम्राट अकबर का शयन कक्ष था। इस महल में शाम को नृत्य व संगीत की महफिलें लगती थीं। महल में एक खूबसूरत मंच भी है। कहा जाता है कि इसी मंच पर तानसेन और बैजू बावरा के बीच संगीत कार्यक्रम का जोरदार मुकाबला हुआ करता था। पंचमहल इस 5 मंजिला बनी इमारत का उपयोग शाही हरम में रहने वाली महिलाओं के विलास और मनोरंजन के लिए किया जाता था। इस महल की खूबी यह है कि इसमें कुल 176 खंभे हैं, जिनके सहारे यह इमारत खड़ी है। हर एक खंभे पर अलग अलग कलाकृति देखने को मिलती है। साथ ही खंभों पर बना प्रत्येक मंजिल का कमरा नीचे वाली मंजिल के कमरे से आकार में छोटा है। हिरन मीनार इमारत यहाँ पर हिरण के सींगों की तरह से दिखने वाले पत्थर सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बुलंद दरवाजे से अंदर जाने पर सामने ही सम्राट अकबर के गुरु शेख सलीम चिश्ती की दरगाह दिखाई देती है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह सफेद संगमरमर से बनी है। इसका निर्माण 1581 में पूरा हुआ था। इसी संत की कृपा से बादशाह अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। यह एक महान धार्मिक गुरु थे, जिनकी मृत्यु के बाद अकबर ने उनकी दरगाह यहाँ बनवाई, जहाँ आज भी हजारों लोग मन्नत का धागा बांधते हैं। जोधाबाई का महल यह महल में बादशाह अकबर की हिंदू रानियों का निवास स्थान था। इसमें हिंदुओं और मुस्लिमों की शिल्पकला का सुंदर सम्मिश्रण देखने को मिलता है। यह महल अंदर से 2 मंजिला है। अनूप तालाब गायन प्रतियोगिताओं के लिए उपयोग किए जाने वाला अनूप तालाब फतेहपुर सीकरी में घूमने की जगह है। यह बेहद खूबसूरत तालाब को आपको जरूर देखने चाहिए। तालाब के बीचों बीच एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिस पर गायन हुआ करता था। राजा बीरबल का निवास का नाम बीरबल महल था, जो अकबर के हिंदू मंत्री थे।
बीरबल का घर जोधाबाई के महल के उत्तर पश्चिम कोने पर स्थित है, जिसमें खुले द्वार के साथ 4 कमरे जुड़े हैं। इसमें त्रिकोणीय छप्पड़ के साथ पिरामिड छत है। यह फतेहपुर सीकरी का बहुत ही शानदार पर्यटन स्थल है। फतेहपुर सीकरी के कुछ रोचक तथ्य को जानते हैं। बादशाह अकबर को इस शहर की योजना को तैयार करने में 15 वर्ष का समय लगा था। सन 1573 में यहीं से बादशाह ने गुजरात को फतह करने के लिए प्रस्थान किया था। मुगल बादशाह बाबर ने राणा सांगा को सीकरी नामक स्थान पर हराया था और इस जगह पर अपना अधिकार जमाया था। इसके निर्माण से पहले मुगलों की राजधानी आगरा थी, लेकिन फतेहपुर सीकरी बनने के बाद सम्राट ने राजधानी को नए नगर में स्थानांतरित कर लिया था। ऐसा माना जाता है कि फतेहपुर सीकरी मस्जिद मक्का में बनी मस्जिद की नकल है और इसके नमूने हिंदू और पारसी वास्तुशिल्प से लिए गए हैं। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में सबसे उल्लेखनीय पर्यटन स्थलों में से एक है। यह मस्जिद एक फतेहपुर सीकरी में एक अद्भुत संरचना है, जिसका 1571 में निर्माण मुगल सम्राट अकबर के संरक्षण में किया गया था। यह मस्जिद दुनिया में सबसे बड़ी मस्जिद के रूप में जानी जाती है। मस्जिद अन्य सभी मुगल वास्तुकला की तरह एक उभरे हुए मंच पर बनाया गया है और इसमें आसपास की मीनारों और अन्य छोटे गुंबदों के साथ एक बड़ा केंद्रीय गुंबद है। ऊंचे प्रांगण का उपयोग अब धार्मिक सभाओं के लिए किया जाता है। यह संरचना लाल बलुआ पत्थर से बनी है और आकार में आयताकार है। मुगल वास्तुकलाओं को दर्शाते हुआ जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक संरचनों में से एक है। फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा एशिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है। अगर आप अब तक इस समृद्ध शहर को नहीं देख पाए हैं तो एक बार जरूर देखें। तो दोस्तों, ये था फतेहपुर सीकरी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपने दोस्त और परिवारों के साथ भी वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो आप नीचे दिए गए लाल कलर के बटन प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको इस शहर के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही ट्रैवल फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए जुड़े रहें दिनेश ब्लॉग के साथ। अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर हो तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम रोज नए ट्रैवल फैक्ट्स वीडियो डालते रहते हैं। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।